नागपुर आगमन पर मिस सुप्रा ग्लोबल 2026 की सेकंड रनर अप खुशी चौवारे का भव्य स्वागत। नागपुर की बेटी खुशी चौवारे, जिन्होंने मिस सुप्रा ग्लोबल 2026 में सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया, नागपुर एयरपोर्ट आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनकी मां ने आरती उतारकर खुशी चौवारे सहित उनके साथ मौजूद जोया सिराज शेख और मेकअप आर्टिस्ट मेघा हमेसर का स्वागत किया और तीनों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। मीडिया से बातचीत में खुशी चौवारे ने इस उपलब्धि को गर्व और संघर्षों से भरा सफर बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पेजेंट में मेंटल स्ट्रेंथ, आत्मविश्वास और देश की संस्कृति को समझकर प्रस्तुत करना बेहद ज़रूरी होता है। भारत और ख़ासतौर पर नागपुर का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात रही। खुशी ने विदर्भ और महाराष्ट्र की युवतियों को संदेश देते हुए कहा कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मंच तक पहुंचा जा सकता है। आगे वे मॉडलिंग के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर काम करने की इच्छा भी रखती है। खुशी चौरे ने कहा कि मुझे बचपन से शौक था, मगर क्या करूं, मेरा परिवार इतना संपन्न नहीं था, मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जोया मैम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरा सपना पूरा किया, मैं उनकी आभारी हूँ। आज मेरा यहाँ पर स्वागत किया, सभी को धन्यवाद। सफर तो बहुत कठिन था। शुरुआत मेरी बहुत छोटे से गांव से हुई। बाहर से मैंने धीरे धीरे सपनों को देखना चाहा। उसके बाद मेरी मुलाकात मेरी मम्मी के दोस्त से हुई, जो कि है मेघा हमेसर मैम। इन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं मिस महाराष्ट्र में जाऊँ। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र से तब से मैं जुड़ी 2024 से, और तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, लेकिन फिर भी मेघा मैम ने मुझे पुश किया, मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि मैं कुछ करूं, और शायद मेरे लिए वो क्राउन वेट कर रहा है। और फिर मेरी मुलाकात मेघा मैम के बाद जोया मैम से हुई। उसके बाद मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जोया मैम ने बहुत प्यार से मुझे वहाँ पे रखा, नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट एज अ चाइल्ड। एंड उसके बाद में मैं जैसे ही जीत गई, मैम ने बहुत सारा प्रयत्न किया कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, और जो कि आज साकार हो चुका है। सो कठिन था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सफर था। जोया सिराज शेख ने कहा कि जो सपना मैंने देखा उससे बढ़कर किया। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत और लगन से उस मुकाम तक पहुंच पाए, गर्व की बात है। हमारे देश और नागपुर का नाम रोशन किया। सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारा यहाँ सत्कार किया गया। सबसे पहले हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र और मिस सुप्रा ग्लोबल की अगर हम बात करें तो डिफरेंस तो देखिए, मिस सुप्रा ग्लोबल इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात हम नेशनल से नहीं कर सकते। नेशनल पैजेंट अपने लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल पैजेंट अपने लेवल पे होते हैं। नेशनल पैजेंट जो है वो हम हमारे लेवल तक होते हैं, और इसमें हम अलग तरीके से काम करते हैं। लाइक हम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र में मिस कैटेगरी के लिए हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, मालरीज बच्चों के लिए काम करते हैं। क्योंकि किसी भी पैजेंट का एक एजेंडा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर किसी कॉज को लेकर, आप सोशल कॉज को लेकर आपको काम करना होता है। तो हमारे ब्यूटी पैजेंट का मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का कॉज है, हम अंडर प्रिविलेज और मालरीज बच्चों के लिए काम करते हैं। वहीं मिस सुप्रा ग्लोबल जो है, जिनकी फाउंडर है सफायर ओबी, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया की ऑर्गेनाइजर है। इस साल इंडिया ने उसे होस्ट किया था, और उनका सबसे बड़ा मोटो है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन रखना। जैसे कि आज सबको पता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखो, मौसम बदल रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंडी पड़ रही है, कभी भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उनका है कि हम जितना हो सके, हम हमारी कंट्री को, हम जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग को हम जितना हो सके क्लीन रखें, और जितना हो सके, हम कहते हैं ना, पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन जितना हो सके वो ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करो, और ये हमें हमारे पेड़ के थ्रू ही मिलेंगे। तो ये उनका संदेश है। तो ऑब्वियस है कि सुप्रा ग्लोबल और हमारा जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर वर्ल्ड से कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो अपने अपने कल्चर को डिफाइन करते हैं, जो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की, तो हमारा हिंदुस्तान भी कम नहीं है। आज पेजेंट्री में बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स लाए हैं, और उसमें से एक खुशी ने जो लाया है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वी आर द ओनली वन जिन्होंने 3 टाइटल्स लेकर आए हैं। मिस सुप्रा ग्लोबल एशिया पीपल चॉइस अवार्ड, जिसमें सबसे टॉप पे खुशी जो थी, वोटिंग लाइन में सबसे टॉप पे थी, इंडिया सबसे टॉप पे था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, जिन्होंने उसे सपोर्ट किया और जिन्होंने उसे टॉप पे रखा, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऑफ कोर्स मिस सुप्रा ग्लोबल सेकंड रनर अप हो रही है।
इतने सारे कंट्री के साथ में इतने सारे कंट्री को बीट करना इतना आसान नहीं होता है, बट खुशी ने वो कर दिखाया। इस तरह के मनीषा चौरे जो प्रतिभागी की मां ने कहा कि हम मैडम के आभारी है, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए उन्होंने मेरी बेटी को पहुंचाया। मेरी बेटी को बचपन से ही शौक था और वो सपना इन्होंने करवाया। मैं और मेरा परिवार उनका बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ में कहना चाहूँगी, मेरे बेटी ने जो सपना देखा, मैंने जो सपना देखा, वो मेरी बेटी ने साकार किया। मेरे हर एक स्ट्रगलिंग पीरियड को उसने अचीव किया है। स्ट्रगल करते हुए हम लोग इतना दूर तक के पहुँचे हैं। मुझे बहुत मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत गर्व के साथ में कहना चाहूँगी, मेरी बेटी ने जो मैंने सपना देखा उससे बढ़कर कुछ करके दिखाया। जो कुछ भी सीखना था, मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट खुशी के दोनों बहनों का रहा है। खुशी को हर एक स्टेप बताना, क्योंकि हम लोग कोई भी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस वजह से हमारे घर में टीचर है, बस बहनों ने टीचर का काम किया। मेघा अम्बेसर ने कहा कि फिटनेस जरूरी है, सर से लेकर बालों तक देखे जाते हैं। 6 महीना पहले से ध्यान दिया जाता तब कहीं यह मुकाम मिल पाता है। इसका श्रेय जोया मैम को जाता है, जिन्होंने ऐसे बच्चों को सिखाकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर तैयार करती है। बहुत ज़रूरी होता है ये पेजेंट में। आपको सिर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जज किया जाता है। आपकी खूबसूरती को, आपकी फिगर को, छोटी छोटी सारी बातों पे ध्यान देना पड़ता है, तब कहीं जाके ये पेजेंट 6 महीने पहले से पेजेंट की तैयारियां स्टार्ट होती हैं। इसी के